दोस्तों बाबर आजम का साल 2024 थोड़ा सा खराब जा गया टेस्ट क्रिकेट के अंदर और थोड़ा बहुत टी20 क्रिकेट के अंदर। जो पाकिस्तान के अंदर बैठे तमाम व्यूज के भूखे यूट्यूबर थे जिनको इंडिया से जो है वो व्यूज चाहिए थे, उन्होंने बाबर आजम को ट्रोल करना शुरू कर दिया, घंटे का किंग, और बड़े अजीब अजीब किस्म के नाम रखे गए। और सोशल मीडिया के ऊपर एक तसर दिया जा रहा है कि 22 इनिंग के बाद जो है वो बाबर आजम की 50 हमें देखने को मिली है। लेकिन उससे बेहतर यही होगा कि बाबर आजम की जो हर फॉर्मेट की जो फॉर्म है उसके हर फॉर्मेट से कंपेयर किया जाए। बाबर आजम का जो टेस्ट क्रिकेट है वो थोड़ा सा बुरा चल रहा है और थोड़ा सा टी20 भी बुरा चल रहा है, लेकिन अगर ओडीआई क्रिकेट की बात की जाए तो ओडीआई में बाबर आज भी अपने प्राइम पर है, बाबर आजम कल भी अपने प्राइम पर था। बाबर आजम की ओडीआई क्रिकेट में हमें जो लास्ट हाफ सेंचुरी देखने को मिली थी वो साल 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ देखने को मिली थी, जहां उसने फखर जमान के साथ मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप लगाई थी। फखर जमान जो कि ऑलमोस्ट सेंचुरी से ज्यादा उसने रन बनाए थे, जबकि बाबर आजम जो है वो 66 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक मैच था, वो इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पर बाबर आजम रन नहीं बना सका। उसके बाद फिर ऑलमोस्ट एक साल तक पाकिस्तान का कोई भी ओडीआई मैच नहीं था, यानी कि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की जो वो पहली ओडीआई सीरीज थी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2024 नवंबर के अंदर गुज़श्ता महीने में थी। उस सीरीज के अंदर बाबर आजम कोई बड़ा स्कोर नहीं बना सका क्योंकि अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब जो है वो ऑलरेडी मैच को पहले ही फिनिश कर देते थे और बाबर आजम उन 3 मैचेस में रन बनाने में कामयाब हुआ। पहले मैच में बाबर आजम आउट हुआ था, बाकी दोनों मैच में बाबर आजम को ऑस्ट्रेलियन टीम आउट भी नहीं कर सकी थी। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 80 रन की एवरेज से 80 रन बनाए थे। उसके बाद फिर अब ओडीआई सीरीज जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई है। पहले मैच में बाबर आजम जो है वो कुछ खास रन नहीं बना सका, हालांकि बाबर आजम एक अच्छे और गुड टच में नजर आ रहा था, लेकिन वहां पर बाबर आजम को खास रन नहीं बना सका। लेकिन दूसरे ओडीआई मैच में बाबर आजम ने पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी। बाबर आजम ने 73 रन बनाए, भले ही थोड़े स्लो थे, लेकिन अगर बाबर आजम वहां पर तेज खेलने की कोशिश करता और अगर खुदा न खास्ता आउट हो जाता, जिस तरह के सैम अयूब ने तेज खेलने की कोशिश की और वो अपने विकेट जल्दी दे बैठा, अगर बाबर आजम भी उसी तरह की इनिंग खेलता और जल्दी आउट हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि जो पाकिस्तान टीम थी वो 50 ओवर भी पूरे खेल पाती। बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान की 100 रनों के 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप थी, उसी पार्टनरशिप ने पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी, उसी पार्टनरशिप ने पाकिस्तान की बैटिंग को मुस्तहकम किया। जब स्कोर बोर्ड के ऊपर एक बड़ा रन सेट हो चुका था तो आने वाले बैट्समैन के ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं था, चाहे सैम अयूब था चाहे कामरान गुलाम था, तो आने वाले बैट्समैनों ने आते ही जारियाना अंदाज में बैटिंग की क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत अच्छा स्कोर बन चुका था और पीछे ओवर भी काफी जबरदस्त ओवर पड़े थे, 15-16 ओवर पड़े थे। जब बाबर आजम आउट हुआ है तो वहां पर आने वाले बैट्समैनों के लिए मैदान जो है वो टोटली तौर पर तैयार था, जो स्टेज है वो रेडी हो चुका था, तो इसलिए आने वाले बैट्समैनों ने भी तेज इनिंग्स खेली। लेकिन बाबर आजम को फिर भी ब्लेम किया जा रहा है कि वो स्लो खेला है, वो स्लो खेला, हालांकि बाबर आजम ने ही पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी है। और जो तासर दिया जा रहा है कि बाबर आजम ने 22 इनिंग के बाद जो है वो हाफ सेंचुरी बनाई है, तो उनको बताता चलूं कि बाबर आजम की ओडीआई क्रिकेट में सिर्फ 5 इनिंग के बाद 50 आई है। एक इनिंग इंग्लैंड के खिलाफ गई, 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 1 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सिर्फ 5 इनिंग ओडीआई के अंदर बाबर की नाकाम गई है और छठे ओडीआई मैच में बाबर आजम ने 73 रन की इनिंग्स खेली है। बाबर आजम की जो टेस्ट और टी20 की इनिंग्स भी साथ में मिला दी गई हैं, हालांकि ये ओडीआई का फॉर्मेट चल रहा है और बाबर आजम का जो है वो ओडीआई के साथ ओडीआई को ही कंपेयर करना चाहिए। ओडीआई क्रिकेट में टेस्ट और टी20 को जोड़ दिया जाए सिर्फ बाबर आजम को नीचे दिखाने के लिए, हालांकि बाबर आजम की साल 2024 के अंदर जो ओडीआई की एवरेज है वो ऑलमोस्ट 60 रनों की एवरेज है। अगर साल 2023 और 24 दोनों को मिला के एवरेज की बात की जाए तो वो 59 रन की एवरेज है, जबकि बाबर आजम को फिर भी जो कुछ व्यूज के भूखे यूट्यूबर है वो बाबर आजम को बार बार इसलिए ट्रोल कर रहे होते हैं क्योंकि उनको इंडिया से व्यूज चाहिए। अगर वो अपनी वीडियोस में बाबर का नाम नहीं लेंगे, बाबर को ट्रोल नहीं करेंगे, बाबर का मजाक नहीं बनाएंगे, तो फिर उनको व्यूज कहां से मिलेंगे।